नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम आज बाजार के अंदर जो नया हाई लगा है निफ्टी की तरफ से, और स्टॉक इंडिविजुअली भी हम लोग बात करेंगे कि कहां पर हमें अच्छा एक्शन देखने को मिला है और आने वाले समय में और बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और उन तमाम लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर दोस्तों मैं ओवरऑल बाजार की बात करूं तो आज बढ़िया तेजी जो है निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिली। निफ्टी नया हाई बनाता है मार्केट के अंदर और 74 अंकों की बढ़त के साथ 22,196 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है और 22,215 का नया हाई भी क्रिएट करता है। और आप चार्ट में देख सकते हैं बिल्कुल डे हाई पर जाकर के ही अपनी क्लोजिंग देता है। तो आज का दिन ओवरऑल मार्केट के लिए बढ़िया देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। स्टॉक जो है वो लगभग आप कह सकते हो कि 8 रुपए की तेजी के साथ 282 के लेवल पर आज अपनी क्लोजिंग देता है। 289 रुपीज का आज का हाई बनाता है और फिर ऊपर से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। फिर भी स्टॉक जो है वो अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद होता है। कई वीडियोस के अंदर मैंने ऑलरेडी इसे कवर किया है और आपको बताया भी है कि कंपनी ने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव असर जो है कंपनी के नंबर्स में भी देखने को मिलेगा और उसका असर डेफिनेटली हमें शेयर प्राइस के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से दोस्तों मुझे लगता है कि जियो फाइनेंशियल काफी बढ़िया कर सकता है। डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों, ये मेरे पोर्टफोलियो का भी पार्ट है और अगर आप लोगों को लगता है कि ये बढ़िया बैट हो सकती है तो आप भी अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म पर्पज से इसके बारे में सोच सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। मैंने कल भी कवर किया था, काफी बढ़िया स्टॉक चला था। 7% का अच्छा खासा जंप जो है वो हमें स्टॉक के अंदर आते हुए दिखाई दिया है और मैं लगातार काफी समय से अपनी ऑलमोस्ट वीडियो के अंदर मैं इस स्टॉक को कवर कर रहा हूं और लगभग आप कह सकते हो कि 1600 रुपए से लगातार मैं इसकी वीडियोस बना रहा हूं और आपको कह रहा हूं कि जब भी कहीं डिप मिलता है डेफिनेटली आपको खरीदारी करनी चाहिए ओलेक्ट्रा के अंदर। कल भी बढ़िया तेजी थी, आज के दिन 2% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक जो है वो 2093 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। अगला स्टॉक है दोस्तों आजाद इंजीनियरिंग। अभी अभी रिसेंटली ही कुछ समय पहले कंपनी का आईपीओ लिस्ट हुआ है और बढ़िया रिटर्न जो है वो आईपीओ के अंदर भी दिए हैं। 900 रुपए से मैं लगातार इस कंपनी के लिए आप लोगों को कह रहा हूं कि बढ़िया लेवल से और आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न दे सकती है। आज आप देखिए वहां से लगभग स्टॉक जो है वो 1200 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। कल के दिन स्टॉक के ऊपर हमें 10% का अपर सर्किट देखने को मिला और आज मॉर्निंग के अंदर भी आप देख सकते हैं सुबह 5% का अपर सर्किट था, फिर ऊपर से हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती है और स्टॉक जो है वो 10 रुपए की गिरावट के साथ 1215 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। अगर आप लोगों को कभी डिप मिलती है दोस्तों स्टॉक के अंदर तो डेफिनेटली इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप लोगों को इस कंपनी का बिजनेस पसंद आता है तो। अगला स्टॉक है दोस्तों इंडसइंड बैंक। रिजल्ट दिन, जिस दिन आप कंपनी कह सकते हो कंपनी का रिजल्ट आया था Q3 का, मैं तब से लगातार इस स्टॉक को भी कवर कर रहा हूं और आप लोगों को कहा है कि प्राइवेट सेक्टर बढ़िया बैंक है। प्राइवेट सेक्टर का Q3 के नंबर के बाद हमें काफी बढ़िया गिरावट भी स्टॉक के अंदर देखने को मिली और 1400 के लेवल से ही मैं कह रहा हूं कि बढ़िया कंपनी है दोस्तों, अच्छी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहां से हमें इंडसइंड बैंक के अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है। बढ़िया रिकवरी वहां से हमें देखने को मिली और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर 2000 रुपए तक के जो लेवल्स है वो इंडसइंड बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया बैंक के Q3 के नंबर्स भी हमें बढ़िया देखने को मिले थे। एनपीए के फ्रंट पे अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो ओवरऑल काफी बढ़िया नंबर जो है वो बैंक के हमें देखने को मिले थे। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडसइंड बैंक के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों 197 कम्युनिकेशन, मतलब कि हमारा पेटीएम जो है वो अभी भी संकटों से गिरा हुआ ही है, लेकिन आज भी स्टॉक के ऊपर हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। स्टॉक के ऊपर 2-3 दिन से लगातार हमें इसी तरीके के अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कुछ पॉजिटिव खबरें जो है वो पेटीएम के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं अभी भी प्रीफर नहीं करूंगा इस स्टॉक को रिकमेंड करने के लिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वहां से अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई है कि आखिर उन एलिगेशंस का क्या हुआ है। तो डेफिनेटली पहले वो सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाए उसके बाद कहीं हम लोग सोच सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों HDFC बैंक। Q3 के नंबर के बाद अच्छा खासा पिटता हुआ हमें ये बैंक दिखाई दिया और निचले लेवल से अब थोड़ी रिकवरी जो है हमें बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक जो है वो 2.5% की अच्छी खासी बढ़त के साथ अपनी क्लोजिंग देता है। चार्ट भी आप देख सकते हैं क्या शानदार खरीदारी आज हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है।
साथ ही एक खबर भी निकल करके आ रही है दोस्तों, सिटी की तरफ से एचडीएफसी बैंक के ऊपर नया टारगेट दिया गया है, जो कि यहां से भी लगभग 44-45% ऊपर है। तो काफी नया और बढ़िया लेवल जो है वो एचडीएफसी बैंक पे दिया गया है। तो खबर कुछ इस तरीके से है, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी हैज इशूड अ बाय कॉल ऑन एचडीएफसी बैंक। और कहां का टारगेट है, 2050 रुपए तक का टारगेट दे रही है सिटी, और यहां से लगभग 44% का रिटर्न जो है वो एचडीएफसी बैंक दिखा सकता है, ऐसा कहना है सिटी का। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक में कंफर्टेबल है इस प्राइस पे, तो डेफिनेटली आप इस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन डिसीजन तो आप ही को लेना है। अगला स्टॉक है दोस्तों एनबीसीसी। कंपनी को नया ऑर्डर जो है वो मिलते हुए दिखाई दिया है, और इसी के बलबूते सुबह काफी बढ़िया तेजी स्टॉक के अंदर आई थी, और फिर ऊपर से हल्की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, और 1 रुपए की बढ़त के साथ 142 रुपए के लेवल के ऊपर अपनी क्लोजिंग देता है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं कि क्या ऑर्डर मिला है कंपनी को, तो कंपनी को झांसी, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से लगभग आप कह सकते हो कि 370 करोड़ के कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, और इसके चलते कंपनी की जो ओवरऑल ऑर्डर बुक है वो भी 55,300 करोड़ की निकल करके आ रही है। तो बढ़िया ऑर्डर बुक है कंपनी की, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ये कंपनी है एनबीसीसी। अगला स्टॉक है दोस्तों स्नोमैन लॉजिस्टिक। आने वाले समय के अंदर आपको पता ही है, समर सीजन चालू होने वाला है, गर्मियां आने वाली है, और उन लॉजिस्टिक्स की डिमांड भी बढ़ने वाली है, जो कि कूल्ड बॉक्सेस के अंदर मटेरियल डिस्पैच करते हैं। बेसिकली ऐसे कंटेनर्स भी आते हैं जिसके अंदर एसी इंस्टॉल्ड होता है, और ठंडी चीजों को आप वहां प्रिजर्व करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक डेफिनेटली वही कामकाज करती है, और आप देख सकते हैं आज स्टॉक के अंदर 11% की जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है। स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, 1300 करोड़ के आसपास की ओवरऑल मार्केट कैपिटल है। अगर हम इस तेजी के पीछे का कारण देखें, तो बेसिकली ये है कि जो प्रमोटर है कंपनी के, उन लोगों ने कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ाया है, तो उसी को लेकर के ये तेजी जो है वो हमें स्नोमैन लॉजिस्टिक के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 1300 करोड़ के आसपास की कंपनी है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट हमें जरूर ध्यान में रखना है। अगला स्टॉक है दोस्तों वाडीलाल इंडस्ट्रीज। आप लोगों को पता ही है कंपनी जो है वो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करती है, और जिस तरीके से गर्मियां आने वाली, तो डेफिनेटली डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। 2700 करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैपिटल है, और अगर आप कंपनी को पिछले 6 महीने और 1 महीने के बेसिस पर अगर आप देखेंगे, तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न, लगभग आप कह सकते हो कि 36% के आसपास के जो रिटर्न है वो कंपनी ने विद इन 6 मंथ दे दिए हैं। आप देखिए चार्ट, क्या शानदार ग्रोथ जो है वो इसने पिछले 6 महीनों के अंदर दिखाई है। ओवरऑल स्टॉक काफी ज्यादा ऑलरेडी चल चुका है, तो अगर आप लोग पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस बात को जरूर कंसीडर करिएगा कि विद इन 6 मंथ के अंदर स्टॉक जो है वो ऑलरेडी 36% ग्रो कर चुका है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात की एक सीजनल बिजनेस है, तो वाडीलाल इंडस्ट्री को भी आप अपने नजर में रख सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट सेक्टर की ये कंपनी है, काफी बढ़िया कंपनी है, अच्छी साउंड कंपनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी वाइज भी सबसे बड़ी कंपनी है। 5500 के लेवल पे था, तब मैंने पिछले साल दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के ऊपर इस स्टॉक को कवर किया था, और आपको वो कहा था कि काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो आने वाले समय में देते हुए दिखाई दे सकती है। आप वहां से देखिए लगभग ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। जब ये कंपनी 7,500 और 8,000 रुपए के बीच में ट्रेड करी थी, तब मैंने कहा था आने वाले समय में बहुत जल्दी ये हमें 10,000 रुपए तक का लेवल जो है वो दिखा देगी। आप देख सकते हैं वहां से काफी बढ़िया रिटर्न दिए हैं कंपनी ने, 10,000 के ऊपर के लेवल ऑलरेडी ये कंपनी दिखा चुकी है, और अब फिलहाल अभी ट्रेड करिए 10,000 के नीचे। अगर कहीं भी करेक्शन हमें देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत बढ़िया बैट हो सकती है, और यहां से भी बढ़िया लेवल्स दिखाने की कैपेसिटी रखती है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जहां में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बढ़िया प्राइस एक्शन यहां देखने को मिल सकता है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।